हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व आउट करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं अपने आप को और देखते हैं कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात और है, अगर आद्य ना आए तो यहां पर यह आ सकता है कांस्य युग। कौन सा? कांस्य युग से भी आपका यहां पर ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपने आंसर दे दिया होगा और आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। पुरातात्विक खुदाई से ही हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी मत कर दीजिएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है जो SSC 2004 में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि यह आर्यों से पहले की सभ्यताएं क्या है आपके पास में? नगर लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृद भांड। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मृद भांड मिले हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से पहले की है। अगले क्वेश्चन की मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मोहरें, ऑप्शन बी कह रहा है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ऑप्शन सी कह रहा है मंदिर, तो ऑप्शन डी कह रहा है लिपि। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आंसर सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लोह युग की? अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही रिपीट कराया था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से कीजिएगा प्रश्न का आंसर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो कौन था? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर किंगडम, इन्होंने इसका हड़प्पा का उत्खनन किया था लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कौन सी उसकी समकालीन नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्योंकि इसने नहीं पूछा है तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही? समझ में आ रही है? ठोक करो लाइक और क्लास को करो ज्यादा से ज्यादा शेयर। अगले क्वेश्चन पर हम करते हैं विस्तृत चर्चा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इंपोर्टेंट डालो रे, फटाफट डालो इसको इंपोर्टेंट और बताओ रे आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जिन्होंने तुक्का मारा है वो सही कर लें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेलुहा इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। आगामी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे क्रैक जरूर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन है इन 4 ऑप्शन में से? तो RD बनर्जी बिल्कुल है, KN दीक्षित बिल्कुल है, MS वत्स बिल्कुल है, लेकिन बी
ए स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन होगा संबंधित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंतजार कर रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले ये देख लेना क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी इसमें से एक कथन क्या है, गलत है। तो पहला हमने चेक किया, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह भी बिल्कुल सही है कि उनको लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, उनकी कास्ट डिवाइडेशन करना मुश्किल था, ये भी सही है। और लेकिन ऑप्शन डी हम देखते हैं कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये क्या है, गलत, क्योंकि हमें खुदाई में जुते हुए खेत और हल के साक्ष्य भी मिले हैं। इससे ये हमें पता पड़ता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि करना जानते थे। क्लियर है? तो ये क्या है, गलत। तो आपने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पर ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन की मूव करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? LS में आया, ध्यान रखना। तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन सी। किस किसने दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। सोगोरा जो है ये आपका हड़प्पा का स्थल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ये आपके हड़प्पा के स्थल है। ठोक करो लाइक फटाफट, ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेट कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? आपका एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलो पहले क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। शिल्प तथा तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तनों में मोहरे, ईंट और तौल के सुस्पष्ट है, यह बिल्कुल सही है। बिल्कुल वहां पर स्पष्टता, एकरूपता, असाधारण एकरूपता पाई जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अगला देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी निर्माण तकनीक का प्रयोग में लिया गया है जो पारंपरिक हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन सी कह रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? यानी लेवल कोई सा भी हो, चाहे IAS का हो, चाहे RAS का हो, चाहे PCS का हो, चाहे कोई सा भी हो, हर एग्जाम की तैयारी यहीं से करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, आपको बताना है कहां तक विस्तृत थी। पंजाब बिल्कुल थी, दिल्ली भाई साहब नहीं थी, तो ये दिल्ली की वजह से कैंसल। राजस्थान में थी, बिहार, देखो बिहार यहां पर क्या दे रखा है, उड़ीसा, क्या दे रखा है, उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी हड़प्पा सभ्यता विस्तृत नहीं थी। यहां पर भी क्या रहता है, उड़ीसा, ये भी गलत है। तो यहां पर देखा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये आपके दिया गया ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। पढ़ने में मजा आ रहा है तो बेटा लाइक ठोकना ना भूलना। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सुरतोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, SSC CPO में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी अफगानिस्तान। कहां पर है, अफगानिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मॉस्को तक था। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, सिंध और पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। लेकिन दूसरा जो ये बोला अफ्रीकी देश मॉस्को तक नहीं था, ये क्या है, गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये अपना प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा। तो इस पर हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आपको एक्सप्लेन वाली क्लास पूरी अलग से लेक्चर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा कहां तक थी? तो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मंडा जम्मू तक थी। मैंने बताया जम्मू कश्मीर में थी। अच्छा, सिंधु घाटी की दक्षिण सीमा, तो ये आपका महाराष्ट्र में दमायावाद, बिल्कुल सही है। यानी पहले में ए में है 1, बी में है 2। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा ऑप्शन सी यानी अलमीरागीपुर उत्तर प्रदेश में, और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतकोंडेड़ा, यहाँ कहाँ पर थी? सुतकांडेडोर में बलूचिस्तान, यानी ये। तो पहला एक कंटिन्यूसली 1, 2, 3 और 4, तो ये आपका ऑप्शन ए कह रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आपको यह बताना है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? फटाफट बताइए। तो बिल्कुल आपने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बोलो बेटा, बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, कि घरों में कुएं खोदे जाते थे? किस स्थल से? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा भवन है। विशाल स्नानागृह, या अन्न आगार, या फिर सस्तंभ हॉल, या 2 मंजिला भवन? तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अन्न के जो आगार थे, अन्न के भंडार थे, जो वो आपको भवन का मिला है, वो सबसे विशाल भवन मिला है। ठीक है, अन्नागार से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। सिंध घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित कौन सा स्थान सिंध नदी के किनारे पर स्थित था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? आपको बताना है कोटदीजी जो है ये किस प्रमुख स्थल के समीप था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बेसब्री से इंतजार करना है, और ध्यान से रखना ना कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या ये सही है? नहीं, अरबी भाषा में नहीं। तो ये क्या होता है? गलत। पहला गलत हो गया। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। भाई ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्गों का निर्माण किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं, पश्चिम में दुर्ग मिले, उनका निर्माण किया गया था। तो 2 और 3 सही है, ऐसा ऑप्शन बी कह रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 24 क्वेश्चंस के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 25। एक कारण है, एक कथन है और एक कारण। आपको बताना है क्या कथन का पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कथन सही है या कारण गलत है। देखिएगा, मोहनजोदड़ो के भवनों निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, कारण क्या बता रहा है? पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की मुख्य इमारत था। देखो, आज से ये तो कह रहे हैं कि जो मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण खुदाई मिला है वहां पे पक्की ईंटें मिली हैं, यानी ये तो बिल्कुल सही है, कथन तो सही है। क्या यहां पर
कारण आपको पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो का मुख्य इमारत थी, नहीं थी, तो ये क्या है, गलत। तो कथन सही है और कारण क्या है, गलत। तो यहां पर ये ऑप्शन सी कह रहा है, कथन ए सही है परंतु कारण आर क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको ये बताना कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए। फटाफट कमेंट कर दो और आंसर बता दो। तो आपने आंसर जो दिया होगा बिल्कुल सही दिया होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए, जो कालीबंगा का है वो फेमस था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, फिर यह बताइए कौन सा कथन सत्य है। इस बात का भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से गिरे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, कालीबंगा के लोगों एक ही खेती के साथ 2 फसल उगाना जानते थे, यह भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा के भवनों में कच्ची ईंटों से बने हुए, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन क्या है, सही है। ऐसा ऑप्शन कौन सा कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है। पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन 2010 में। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आपने आंसर दे दिया होगा और बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धौलावीरा से हमें शैलीकृत स्थापत्य का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा काल में 3 भागों में क्या था, विभाजित था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। आपके पास में ये है। तो देखिए, घगर और उसकी सहायक नदियों में जो स्थित है वो है बनावली। कौन सा, बनावली इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित नीचे दिए कथनों पर विचार दिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपसे। तो हमने यहां इसको चेक किया कि बनावली एक प्राक विकसित एवं उत्तर सैंधविक के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने मिले हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। कथन, बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियां मिली हैं, यानी हवन की सामग्री मिली है, जहां हवन करते थे जो, ठीक है। कारण क्या है, बनावली के मंदिर में अग्नि पूजा की जाती थी। अरे अग्नि पूजा की जाती थी तो वो मंदिरों में की जाती थी, फिर घरों में क्यों मिली है, ये बताइए। तो यहां पर ये कह रहा है कि पहला तो ये सही है कि बनावली में कई मकानों में अग्नि वेदियां मिली है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या है, कारण क्या है, मुझे सही नहीं लग रहा। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि कथन सत्य है परंतु कारण क्या है, असत्य है। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन 34 हमसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा
आपके ऑप्शन में। तो देखिए कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये तीनों आपके किससे, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन जो पाटलिपुत्र है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र आपका यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। कथन ए, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, कारण क्या है? इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। कौन सा सही है, कौन सा गलत, आपको यह बताना है ध्यान से। तो देखिएगा, ये कहते हैं कि देखो रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, बिल्कुल सही है। इसका आधुनिक यानी रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर, ये भी सही है। लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो देखिए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि रोपड़ मिले हैं तो उसके क्या कारण है, इससे रिलेटेड होना चाहिए था। ये दोनों ही अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों ही क्या है, सत्य है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति के 6 चरण कहां से मिले हैं, तो आपका आंसर जाएगा रोपड़ से। ठीक है, रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? तो रूपनगर, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपके सामने है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दमयावाद, महाराष्ट्र। दमयावाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, जो इसकी क्या है, लास्ट में पूरब में अंतिम सीमा थी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? आपको बताना है कि एक इसमें से गलत है। तो आपने ऑप्शन ए को चेक किया, आलमागिरीपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है, दमयावाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, राखीगढ़ी आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? आपको ये बताना है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, देखो हड़प्पा है नहीं है, मोहनजोदड़ो है नहीं है, सुरकोटड़ा है नहीं है, तो आपका कौन सा बचा? केवल 3, दमयावाद। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठोको रे लाइक और ज्यादा से ज्यादा करो क्लास को शेयर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जो लोथल है वो आपका भोगवा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल, बनावली, बालाकोट या रंगपुर? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोथल। लोथल से हमें फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये आपका एसएससी 2017 में आया वो क्वेश्चन है। हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल। कहां से? लोथल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ? ये आपको बताना है। लोथल से कौन सा आपको प्राप्त नहीं हुआ? तो लोथल से आपको 2 चीज मिली है, एक तो विशाल अन्नागार और अलंकृत ईंटों का प्रयोग। तो लेकिन घोड़े की लघु मूर्तियां और ये 3 युग की समाधि वहां से नहीं मिली है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन होगा 3 और 4, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सुरकोटरा की खोज किसने की थी? आपके सामने इस ऑप्शन है। तो जो सुरकोटरा की खोज की थी वो की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 आपकी स्क्रीन पर है। किस स्थल से या किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? इंपॉर्टेंट है।
तो आपका ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुरकोटड़ा से हमें कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है कि स्थल और खोजकर्ता कौन कौन है, आपको यह बताना है। हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो हाँ या ना, ये तो सबको ही पता होगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो की, अभी अभी मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो की खोज किसने थी? राखल दास ने की थी। और ये थल नहीं है, लोथल है, ये लोथल है, ठीक है। और लोथल की जो खोज की थी वो किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो लोथल की जो खोज की थी वो की थी लोथल की जो खोज की थी वो रंगनाथ ने की थी। और तो चौहुंदड़ो की खोज किसने थी? गोपाल मजूमदार ने। तो आपका पूरा का पूरा हो गया, यानी पहले में तीसरा है, दूसरे में आपका पहला है, उसके बाद आपका चौथा और उसके बाद दूसरा। 41-42 का है, 31-42, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खोजकर्ताओं के नाम ध्यान रखना। जो लोथल की खोज की थी वो रंगनाथ ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ ने की थी। चंद्रहो की खोज की थी गोपाल मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज लाखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का आंसर दीजिए। ये हड़प्पा कालीन स्थल है और यहां स्थिति है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो यहां से अगर आपने देखा तो देखिए पहला जो आपका है, तो देखिए मांडा। मांडा कहां स्थित है? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? दमयाबाद, दमयाबाद आपका कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ। 34 कहीं नजर आ रहा है? 34 आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, उसके बाद में आपने देखा कालीबंगा। कालीबंगा आपका कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। और आपकी जो बची राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी आपका कहां है? हरियाणा में स्थित है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आपका ऑप्शन ए इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मांडा है वो कहां पर? जम्मू कश्मीर में। दमयाबाद है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा है वो कहां पर है? आपका राजस्थान में। और राखीगढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। बोलो बेटा बात समझ में नहीं आई? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूटों के आधार पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो यहां पर ध्यान से कीजिएगा प्रश्न। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सूची 1 है और ये सूची क्या है? 2। उनके खोजकर्ताओं के नाम हैं। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर है? 1923-24 तथा 1924-25 में। क्लियर है? बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की जो खोज की गई थी वो ऑप्शन बी लाल 1950 से 1952 तक। क्लियर है? अच्छा तक्षशिला, तक्षशिला की जो खोज की गई थी वो जॉन मार्शल द्वारा 1913 में की गई थी। और कौशंबी, कौशंबी की जो खोज की गई थी वो आपके एम.जी. मजूमदार ने 1936 और 1937 में की गई थी। तो आपका कहां देखिए, पहले में आपका हड़प्पा तीसरा, पहला तीसरा है, दूसरे में चौथा, उसके बाद में 2 और 1। 34-21 कहां लिखा हुआ है? आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं अगर आप किसी स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने मन को यह मत कहना कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए यूपी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके आगामी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीसीएस का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कहां से क्या मिला है। इधर आपको स्थल है और यहां पे आपको मिलने वाले जो साक्ष्य मिले उसका। हड़प्पा से आपको क्या मिला है? हड़प्पा से आपको मिला है समाधान R37। इंपोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा लोथल से आपको क्या मिला है? लोथल से आपको गोदी मिली है। कालीबंगा से हमें नर्तकों की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से हमें जुता हुआ खेत मिला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ है ना? तो यहां पर हमने देखा, एक मिनट हमें जो एक बार वापस देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने ध्यान से देखा,
हड़प्पा से हमें सवाधार मिला, ठीक है। लोथल से हमें गोदी मिले। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला, सॉरी, कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत। एक, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है। एक बार इसको कर लेते हैं। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है। एक मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाँ, कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। चलिए क्या होगा, एक वेट कीजिए, हाँ, क्या होगा टूल्स में, वेट कीजिए एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गया यहाँ से, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के लिए हम मूव करें, हाईलाइट। चलिए देखिए, कालीबंगा से हमें क्या मिला है, कालीबंगा से हमें मिला है जुता हुआ खेत। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, देखिए कालीबंगा से हमें क्या बना है, कालीबंगा, कालीबंगा से हमें मिला जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से मिला है हमें नर्तकों की ड्यूटी। तो आपका नर्तकों की मूर्ति, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट तैयारी कर रहे हैं। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या फिर हुल्लास, कौन सा आपका आंसर इसमें से सही है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 और 4, यानी आलमगीरपुर और हुलास, ये दो हैं आपके यूपी में स्थित हैं। कहां पर, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का आंसर, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये हड़प्पा स्थल है और ये उनके आधुनिक नाम है। धोलावीरा का नाम क्या है, आपको यहां से मुझे बताना है। तो जो धोलावीरा का है, आपका ऑप्शन ए का है सी। कादी टापू द्वीप को बोला गया है आधुनिक नाम। तो पहले में क्या आ जाएगा, 3 नंबर। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का नाम है हिसार। क्या है, हिसार, जो कहां पर है, हरियाणा पर है। अच्छा, भिरडाना, तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा है हरियाणा। क्या लिखा है, हरियाणा। और जो आपका भोगवा है उसका नाम लिखा गया सौराष्ट्र। तो आपका ये कौन सा हो गया, तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो धौलावीरा का नाम रखा है वो कादी टापू रखा गया है, राखीगढ़ी का जो नाम है वो हिसार रखा गया है, भिरडाना का नाम हरियाणा रखा गया है, और भोगवा का जो आधुनिक नाम है वो क्या रखा गया है, सौराष्ट्र रखा गया है। ऐसा ऑप्शन सी कह रहा है। अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। आईएएस में आया हुआ है 2002 में। ये आपके स्थल हैं और यहां से मिले साक्ष्यों के नाम हैं। लोथल, लोथल से आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहां से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लोथल से आपको मिला है क्या पे, गोदीवाड़ा। क्या मिला है, गोदीवाड़ा, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, कालीबंगा, कालीबंगा से आपको क्या मिला है, जुता हुआ खेत, अभी जस्ट बताया था। उसका धौलावीरा, धौलावीरा से आपको हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से आपको क्या मिला है, पक्की दीवारों या पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति आपको मिली है। तो देखिए पहले दो में 2
1 और 4 और 3, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 52 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिहार एसआई 2018 में हुआ क्वेश्चन है। ये सिंधु स्थल है और ये स्थान है। लोथल, लोथल कहां है, तो लोथल आपका गुजरात में है। रोपड़, रोपड़ आपका कहां है, फटाफट, तो रोपड़ आपका कहां पर है, रोपड़ आपका पंजाब में है। बनावली, बनावली आपका कहां पर है, बनावली आपका हरियाणा में है। और कालीबंगा आपका कहां पर है, राजस्थान में है। क्लियर है कि नहीं? कालीबंगा ये आपका काली हो गया, हरियाणा में क्या है आपका बनावली, पंजाब में क्या आ गया आपका रोपड़, और यहां पे लोथल कहां पे आ गया आपका गुजरात में आ गया। ये और ये कहां पर है, ये आपका ऑप्शन बी कह रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये भी आपका। तो यहां हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपको यह बताना है। ध्यान से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन वही तैयारी करनी है जो हमारे एग्जाम में क्रैक होंगे बेटाओ। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हड़प्पा, हड़प्पा किसके किनारे था, तो हड़प्पा है वो आपकी रावी नदी के किनारे। किसके है, रावी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो किसके सामने पड़ा हुआ है, कालीबंगा जो आपका घगर नदी, घगर नदी के किनारे बढ़ा हुआ है। लोथल किसके, तो लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका रोपड़ है वो आपका सतलज नदी के किनारे है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए क्या रावी कौन से दे रखा है, तो रावी आपका 3 नंबर पर दे रखा है, 3 से ये 2। उसके बाद में कालीबंगा घाघर, घाघर आपका 2 पर है, तो आपका 2 ये रहा, यानी आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कि जो हड़प्पा है वो किसके किनारे, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा है वो घगर नदी पर है। लोथल है भोगवा पर है। और यहाँ पर रोपड़ है वो आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कौन सा आपका कथन ए सही है, कारण सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो यहां से अगर हम चेक करें, देखिए ए तथा दोनों सत्य हैं। और इसकी क्या कर रहा है, क्यों विलुप्त हो गए, क्यों वो खुदाई के दौरान मिले थे, इसलिए वो क्या विलुप्त हो गए। तो आपका ऑप्शन कथन 1 तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं 55 पे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। कौन सा आपको बताना है, गैर आर्यन थी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि ग्रामीण थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि जो आर्य वो क्या थी, ग्रामीण थी। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा आपको बताना है। तो ये तो आपको सबको सिंपल होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विश्वविख्यात है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, आपको यह बतानी है। चौड़ी एवं सीधी, तंग एवं मैली, फिसलन वाली या टेढ़ी मेरी या तंग। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियां चौड़ी एवं सीधी हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे। देखिए सिंधु घाटी पक्की ईंटों से बनी इमारत, यही प्रथम अलसली मेहरवा नहीं था, पूजा स्थल काला एवं वास्तुकला ये नहीं। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि पक्की ईंट से बनी हुई इमारत ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नगर नियोजन जिसे आप बोल सकते हो, वही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी। यहां पर उच्च वर्ग के लोग बसते थे, बिल्कुल सही है।
कि जो गढ़ था वहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास किया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा था, वो 3 भागों में डिवाइड था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा बताना है कि यहां पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहां पर कुओं का निर्माण देखने को मिला कि हमें घरों में कुएं, नालों का निर्माण ये भी, धनुष का निर्माण ये भी, लेकिन स्तंभों का निर्माण ये किससे संबंधित नहीं है? ये आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 62 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको यह बताना है कि कौन सा सही है। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही है। स्त्री के गर्भ से निकले पौधों का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रेड प्रणाली पर आधारित थे। यहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत, आपको यह बताना है। तो ये दोनों ही आपके कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बिल्कुल सही है। अपने उद्यानों के लिए, बिल्कुल सही है। अतः ये चारों के चारों क्या हैं? कारण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सुमेलित कीजिए, आपको स्थल बताना है कहां से हमें क्या मिला है, कौन सा स्थल। तो आप फटाफट बताइए, अन्नागार हमें कहां से मिले हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो अन्नागार हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, जहां खेत जुताई के खेत मिले, हमें जुताई के खेतों का साक्ष्य मिला है। अच्छा, गोदीवाड़ा हमें कहां से मिला है? गोदीवाड़ा हमें लोथल से मिला है। श्रमिक निवास हमें कहां से मिला है? श्रमिक निवास हमें जो मिला है, फटाफट कमेंट करके बताएं श्रमिक निवास के हमें साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा स्थल से। और उन्नत जल प्रबंधन का हमें कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। तो देखिए अन्नागार का इसमें आएगा 2 और इसमें हो जाएगा 1 और उसके बाद में यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 3, यानी ऐसा ऑप्शन बी कह रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? 65 नंबर के क्वेश्चन में बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कथन ए, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण क्या है? क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। कौन सा सही है, कौन सा गलत, आपको ये बताना है। तो देखिए यहां पर जो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं, ये तो सही है। क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का हुआ, ये भी सही है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करना, कि ये नहीं बता रहा कि क्षैतिज उत्खनन हुआ है इसलिए उसका प्रमाण उससे क्या खा रहा है? मैच खा रहा है। ये आपस में कोई संबंधित नहीं कर रहा, इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आपका ऑप्शन कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नान गृह का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में आया क्वेश्चन है। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विशाल स्नानागृह के दक्षिण पश्चिमी छोर पर एक नली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। यह बहुमंजिला इमारत थी। इसके बाहरी दीवार पर कांच की एक मोटी
1 इंच की मोटी परत लगी हुई थी। क्या आप कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन आपका असत्य है? तो देखिएगा, इसमें पहला सही है कि विशाल स्नानगृह के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नली थी जिससे द्वारा पानी निकलता था, पहला सही है। यह बहुमंजिला इमारत थी, यह भी सही है। लेकिन यह कांच की 1 इंची मोटी दीवार पर यह परत लगी हुई थी, ये क्या है? गलत। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि केवल 1 और 2 आपके कथन क्या हैं? सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 69। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत? तो देखिए, अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, बिल्कुल सही है। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, गलत था, वरना तो सारा अनाज सड़ जाता। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, ये भी सही है। ऐसा कौन सा कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है? आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारागार था। कारण क्या है? इससे अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। कौन सा सही है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है? तो देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता कि इससे कोई मतलब नहीं है कि राजकीय था, कर के रूप में आ रहा, कहीं से भी उससे मतलब थोड़ी है। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ये हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर दिशा में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो यहां पर देखिए, श्रमिक निवास हड़प्पा बिल्कुल सही है। जो अन्नागार है मोहनजोदड़ो, यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न का, बिल्कुल सही है। सभा भवन कालीबंगा, ये क्या है? गलत है। जो सभा भवन मिले हैं वो कालीबंगा से नहीं मिले। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिली है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था, क्या था? सैंधव सभ्यता की जो प्रधानता थी वो किसकी थी? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मात्र सत्तात्मक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? आपको यह बताना है। उच्च समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उचित समतावादी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। 75। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन से स्थान से? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसको ध्यान कर लेना। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हो और फिर क्वेश्चन को आते हुए क्या करते हो? गलत करते हो। तो आपके जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, यानी शेर के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। घोड़ा के मिले हैं, गाय के मिले और हाथी के मिले, लेकिन सिंधु घाटी में जो सभ्यता के शेर के कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए, साक्ष्य नहीं मिले। अगले क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 77। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। बहुत प्यारा क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों आपके लिए। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, बिल्कुल सही है। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल थे, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल सही है। तो यानी तीनों की तीनों सही है, तो ऐसा ऑप्शन सी कह रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझे। आपको बिल्कुल डीपली स्टडी कराऊंगा, ध्यान रखना ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जो यहां पर आपके सामने लेकर ना आऊं। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। विद्वान वर्ग वैद्य आता था, बिल्कुल वैद्य थे, वो किस में आते थे? विद्वान वर्ग में आते थे।
योद्धा वर्ग में युद्ध करने वाले लोग आते थे। व्यापारी वर्ग में आपके चर्मकार नहीं आते थे, वो क्या थे, व्यापारी, बनिए वगैरह आते थे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। श्रमिक वर्ग में आपके कृषक आते थे, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही तो पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2001 में आया हुआ है। व्यापार, पशुपालन, कृषि या फिर शिकार। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? इंपोर्टेंट है, बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर लोथल इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जो एक बंदरगाह नगर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे मिले? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, वैदिक सभ्यता से, चांदी के आहत सिक्कों से। कौन सा होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कपास। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो आपके ऑप्शन जो यहां पर हैं, तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा। तो आपका जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लोहे का प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्तरों में नहीं हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 84। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? SHCPO 2003 में आया हुआ है कि कौन से हैं जो आपको सिंधु घाटी खुदाई में मिले थे? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या फिर मकान। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुद्राएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। दिए कथनों पर विचार कीजिए और आपको यह बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बिल्कुल सही था, इसलिए तो जो सभ्यता थी वो उन्नत थी। आर्य व्यापार जलीय मार्ग से होता था, ये भी बिल्कुल सही है। स्थलीय मार्ग अज्ञात थे, ये क्या है? गलत है। तो आपका कौन सा? तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 86 CDS में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में। निम्नलिखित में से किस निर्माणी या शिल्पकला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? आपको ये बताना है। तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुकुर एवं रोहिणी पहाड़ियों से क्या किया जाता था? इन चूना पत्थरों और ब्लेड के ढेरों को उत्पन्न किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सिंधु घाटी के लोग थे, पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पशुपति की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 8। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो आपका जो आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से क्या थी? संबंधित थी। अगला 89 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस आपके सामने, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य मुद्रावली की स्थिति की कांस्य मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। मृग पट्टिका का पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई, जिसे पशुपति का नाम दिया गया है? कहां से प्राप्त हुई है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है।
कंठहार आभूषण होता है, बिल्कुल सही है। दीप लक्ष्मी एक देवी है, बिल्कुल सही है। अदिति देवी, ये गलत है। रुद्रशिव एक देवता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। अदिति को हाँ देवी की संज्ञा नहीं दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखा, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई हैं, तो बिल्कुल सही है। हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरकता को देवी मानकर पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था, यह भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता लोग भूत प्रेत और जानू टोड़ा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि ये करते थे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, घोड़े का। बैल, हाथी और भैंस का मिलता है, जबकि घोड़े का अंकन वहां पर नहीं मिलता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 94। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है, आपको यहां बताना है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा तो आपका ऑप्शन ए मकन, या मनके का मतलब है मकान, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा पक्की हुई ईंटों से, या जिसे टेराकोटा से बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है। तो आपका जो यहां से जो प्रश्न का आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वहां पर बैल है, गाय नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर भैंस है। क्वेश्चन नंबर 96। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो ऑप्शन डी, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया जाता, अज्ञात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो आपका मृदभांड लाल एवं गुलाबी रंग के हैं, जो मिले हैं मृदभांड किसमें? लाल और गुलाबी। मुद्राएं घनाकार एवं गोलाकार सोने एवं चांदी की हैं। आभूषण एवं मृग मूर्तियां हरे रंग की हैं। तो आपका जो यहां से जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मृग मूर्तियां हैं वो हरे रंग की नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 98। हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? योगी की मूर्ति, काशी की नर्तकी, गोमतेश्वर की मूर्ति, संयुक्त पशुपति मूर्ति, कौन सी शामिल है आपको ये बताना है। तो यहां पर आपका योगी की मूर्ति है, साथ में आपका योगी की मूर्ति के साथ में आपका यहां पर कांच की नर्तकी भी है और संयुक्त पशुपति मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3 कौन सा कह रहा है? आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन सा असत्य है। तो यह उपमहाद्वीपीय से प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, बिल्कुल सही है। इसमें दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात प्रयोग का प्रमाण मिला, जबकि यहां पर लोहे का ज्ञात नहीं था। तो ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको यह बताना है। तो यहां पर पारिस्थितिकी बदलाव बिल्कुल है, भूकंप बिल्कुल है, यहां पर ये जलवायु परिवर्तन, ये जल परिवर्तन बोल सकते हो। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसके पतन का कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे करते हैं, जो आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं।
चलिए फ्रेंड, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या शेयर करें। अगला क्लास जल्दी ही आपके साथ में MCQs के लेके फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।